हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे इंडियाज़ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। आज के हमारे टॉपिक में वो सारे एक्शन प्लान हम डिस्कस करेंगे जो हमारी कंट्री ने, हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिया है क्लाइमेट चेंज के जो इशू है इससे निपटने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट या एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल प्लान या नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में आते हैं। वही सब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से वो इनिशिएटिव हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज है द लिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि आपको एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी जल्दी और सबसे पहले पहुँचे। हैंड रिटन नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट के सॉफ्ट फॉर्म में और हार्ड फॉर्म में दोनों तरह से अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस पे आपको नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो हमारे नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है उसके मेजर प्रिंसिपल क्या क्या हैं या क्या इनके ऑब्जेक्टिव हैं। इसको हम कह सकते हैं कि सबसे पहला जो इसका मेजर प्रिंसिपल है वो है द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल का आपको पहले ही मैंने बहुत पहले टर्मिनोलॉजी बताई थी कि सस्टेनेबल का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक जो है हम किसी चीज़ का उपभोग कर सकें, अच्छे से यूज कर सकें। तो जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है उसका क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव है सबसे पहला कि इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करे ह्यूमन बीइंग को। दूसरा, इट्स इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड्स लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड सिविल सोसाइटी एक्शन। कि चाहे लोकल गवर्नमेंट की बात करें, पब्लिक प्राइवेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या सिविल सोसाइटी जो भी है हमारी उसकी बात करें, कहीं भी हमारा जो मेन मकसद होना चाहिए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होना चाहिए। तीसरा, द मेन फोकस इज ऑन प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, अडेप्शन एंड मिटिगेशन, एनर्जी एफिशिएंसी एंड नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन। कि हमारा जो मेजर फोकस होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए। एक तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सबको हमने अवेयर करना है, प्रमोट करना है क्लाइमेट चेंज के बारे में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सबको बताना है। दूसरा, जो मेथडोलॉजी है जिससे जितना ये नेगेटिव चेंज हो रहा है क्लाइमेट में उसको रोका जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है, वो चीज़ सबको जो है हमने बतानी है। और इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ हमने बढ़ना है और नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंज्यूम करना है और कंजर्व करना है, इसके ऊपर फोकस हमारा होना चाहिए। इसके अलावा लिंक्ड विद नेशनल ग्रोथ, हमारा एक्शन प्लान जो भी है वो नेशनल ग्रोथ को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करे। इसके अलावा डिवाइजिंग एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिमांड साइड मैनेजमेंट। कि जैसे नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड है, पानी की है, तेल की है और एनर्जी की है, उसको जो है बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी हमने तैयार करनी है ताकि कम से कम पैसे में सबको चीज़ें उपलब्ध करवाई जा सकें और भविष्य के लिए उसको संरक्षित भी किया जा सके। इसके अलावा वेलकमिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन अप्रोच फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विच आर स्पेसिफिकली अंडर UNFCCC। मतलब जो भी हमारी फॉरेन से, इंटरनेशनल लेवल से कोई भी अप्रोच है, कोई भी सपोर्ट आ रही है रिसर्च के एरिया में, फंडिंग आ रही है या कुछ और हो रहा है, उसको सपोर्ट करना और उसके हिसाब से फर्दर यूटिलाइजेशन उस फंडिंग का करना और इस क्लाइमेट चेंज के एरिया में जो है वो रिसर्चेस करना ताकि सबको जो है मालूम हो कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं या कितना हमने जो है एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर काम किया है। तो अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे वेरियस नेशनल एक्शन प्लान्स को। सबसे पहले है नेशनल सोलर मिशन। देखिए नेशनल सोलर मिशन क्या है कि इसमें हमने सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है, उसका यूज करना है। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए 3 फेज वाला जो है वो एक इनिशिएटिव लिया, 3 फेज का प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट किया है हमारी कंट्री ने, हमारी अथॉरिटीज़ ने, जिसकी 3rd फेज जो है वो 2017 से 2022 तक चलेगी। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना सोलर एनर्जी की फील्ड में। और इसमें 2022 तक हमारा 1 लाख मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का जो है वो टारगेट है।
तो ये नेशनल सोलर मिशन है। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ये क्या कहता है कि हमने जो है एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना है इस इनिशिएटिव के अंडर, ताकि नए नए इनोवेटिव आइडियाज़, नए नए इनोवेटिव सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स को हम यूज कर सकें अपने वेरियस सेक्टर्स में, चाहे हम डोमेस्टिक सेक्टर की बात करें, चाहे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, वहाँ पे नए और इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ करने हैं जिससे हम अपनी एनर्जी कैपेसिटी को एनहांस कर सकें, प्रोड्यूस करने के लिए और यूज़ करने के लिए हम उसको सस्टेनेबली यूज़ कर सकें। तो इस तरह से ताकि हमारी जो एनर्जी की बचत हो और अच्छे से कंजप्शन हो। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ये क्या कहता है, इसमें हमने जो प्रमोट करना है वो सस्टेनेबिलिटी ऑफ हैबिटेट्स, मतलब ऐसे हैबिटेट्स को प्रमोट करना है जो सस्टेनेबल हो। इसमें क्या मतलब है कि मतलब हमने काम करना है, हमारी बिल्डिंग्स, हमारे घर, हमारे एरियाज़ बिल्कुल वेस्ट फ्री होने चाहिए, लिक्विड और सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट होना चाहिए, कूड़ा कचरा जो है वो इधर उधर नहीं फेंकना है, और एक अच्छा मॉडल हमने तैयार करना है अपने सोसाइटी का, अपने रहन सहन का। मतलब हैबिटेट का यहाँ मतलब है कि हम जहाँ पे रहते हैं उसको स्वच्छ वातावरण वो होना चाहिए, अंदर और बाहर दोनों से। तो इस तरह का हमने सस्टेनेबल हैबिटेट्स जो है वो प्रमोट करने हैं इस मिशन के अंडर। इसके अलावा नेशनल वाटर मिशन है। नेशनल वाटर मिशन क्या कहता है, नेशनल वाटर मिशन रिलेटेड है वाटर की कंजप्शन से और कंजर्वेशन से, कि मतलब पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, कई कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे जो है वो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो ख़त्म हो गया। जैसे इंडिया की चेन्नई पहला ऐसा शहर बना जिसमें अंडरग्राउंड वाटर जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म हो गया। तो इस तरह से हमने क्या करना है, पानी के ऊपर काम करना है, उसकी बचत करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए और सस्टेनेबली उसका यूज़ करना है, ताकि भविष्य की आने वाली जनरेशन जो है उस पानी का यूज कर सके और उनके लिए भी पानी जो है वो बच सके। नहीं तो आज समय आ गया है कि हमें पानी बाजार से खरीद कर यूज़ करना पड़ता है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टोटली ऐसा हो जाएगा कि हम बिल्कुल हमें वो इम्पोर्ट भी करना पड़ सकता है पानी। तो इस तरह से जो है वो वाटर एफिशिएंसी को 20% तक हमने इंक्रीज़ करना है, मतलब हमने इसका कंजप्शन और इसकी कंजर्वेशन पे जो है वो ध्यान देना है। लिमिटेड और फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन इसका होना चाहिए। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, देखिए हिमालयन इकोसिस्टम जहाँ पे बात आ रही है तो मतलब इट इज़ रिलेटेड टू हिमालयन रीजन, कि हिमालयन रीजन में क्या सबसे बड़ा सोर्स हमारा रिवर्स हैं, ठीक है। हम हिमालयन की जो हमारी जो वहाँ पे होने वाले वनस्पति है, जंगल है, वहाँ पे हमारे जो छोटे छोटे औषधि देने वाले पौधे हैं, उनका कंजर्वेशन, उस इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए ये मिशन है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, कि नदियों का जो पानी है उसका यूटिलाइजेशन हमने कैसे करना है, उसको कैसे हमने कंजर्व करना है, उसको हमने कैसे जो है वो यूटिलाइज करना है, और जो वहाँ पे होने वाले वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका संरक्षण हमने कैसे करना है, इसके ऊपर जो है ये मिशन है, बेस्ड है। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ये मिशन जो है वो पौधारोपण से हैं, हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। इसमें जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वहाँ पे 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पे पेड़ लगाने हैं, और नॉन फॉरेस्ट कवर एरिया है वहाँ भी 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पे पेड़ लगाने हैं, मतलब 10 मिलियन टोटल हमारा 1 करोड़ पौधे लगाने का जो है वो टारगेट यहाँ पे ले रखा है। और इसमें हमने मतलब उन एरियाज़ को डेवलप करना है जहाँ पे मतलब पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं हैं या बिल्कुल कम हो गए हैं या जंगल काट दिए गए हैं। तो मतलब हमने ग्रीन मिशन का मतलब है पौधा रोपण से। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन सीवकथॉन, सीवकथॉन क्या है, देखिए सीवकथॉन को हम लेह वेरी कहते हैं, एक छोटा पौधा होता है, इसको वंडर प्लांट भी कहा जाता है और लद्दाख गोल्ड भी कहते हैं। ये हमारा जो होता है वो कोल्ड डेजर्ट्स में होता है, जैसे लद्दाख और लेह है, वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट इनको बोलते हैं क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, और यहाँ पे बिल्कुल ये बर्फ़ का इनको मरुस्थल एक तरह से हम कहते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स ने और DRDO ने ये लॉन्च किया है, ये मिशन नेशनल इनिशिएटिव, कि हमने इसकी कल्टीवेशन को जो है वो इंक्रीज़ करना है, बढ़ावा देना है। इससे क्या होगा, क्योंकि ये जो सीवकथॉन है ये एक औषधीय पौधा है जिसका मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बायोमेडिसिन की फील्ड में। तो इसकी खेती को जो है हमने वो बढ़ावा देना है, ताकि यहाँ के लोग जो हैं इसकी खेती करें और कंट्रीब्यूट करें नेशनल ग्रोथ में। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि हमने इम्प्रूव्ड क्रॉप्स, सीड्स और लाइव स्टॉक, फिश
कल्चर का फिश कल्चर को हमने जो है वो क्रिएट करना है, ताकि हम लाइव स्टॉक की प्रोडक्शन और उनकी सेलिंग, मीट इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकें, फिश इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकें, और जो हमारे इम्प्रूव्ड और हाइब्रिड सीड्स हैं उनका यूज़ करें अपनी खेती में। वाटर एफिशिएंसी के ऊपर है, जो इम्प्रूव्ड और हमारी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ होने वाली फार्म प्रैक्टिसेस हैं उसके ऊपर बेस्ड है। न्यूट्रिशंस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस और मार्केट रीच तक यहाँ बात की गई है। क्रेडिट सपोर्ट, जो किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है उसके बारे में है। तो ये मतलब हमारा टोटली जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करता है ये मिशन। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को जो है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में पता ही नहीं है। वो अपने रिसोर्सेज का यूज ऐसे किए जा रहे हैं जैसे उन्होंने ख़त्म करने की ठान रखी हो। तो मतलब हम जो है वो इस क्लाइमेट चेंज के एरिया में रिसर्च को बढ़ावा दें, लोगों तक, हर एक तबके तक जो है बात पहुंचे कि किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है नेचर के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर। तो हमारा मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर पे, एग्रीकल्चर पे, हेल्थ पे, नेचर पे, इकोसिस्टम पे, बायोडाइवर्सिटी पे। तो इसके ऊपर जो है रिसर्च कंडक्ट करवाई जाए, और ताकि सबको जो है मालूम हो कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, ताकि लोग जो हैं एक सस्टेनेबल जो है एक्टिविटी करें। इसके बाद मिशन आता है नेशनल बायो एनर्जी मिशन। ये मिशन बायो एनर्जी से रिलेटेड है, मतलब बायोमास से, मतलब जो हमारी बायोगैस है उसका यूटिलाइजेशन और उसका यूज़ हमने जो है वो इंक्रीज करना है। मतलब हमने बायोगैस का यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ जो हमारी केरोसिन, जो हमारे माफ़ कीजिएगा, जो ये आती है हमारी गैस आती है, जो कुकिंग गैस आती है सिलेंडरों में, उसकी जगह पे जो है वो हमने एलपीजी की जगह हमने बायोगैस को ज़्यादा बढ़ावा देना है। और इसमें जो हमारा टारगेट है पोटेंशियल जनरेट करने का, वो 25,000 मेगावाट पावर जो है वो हमने बायोगैस के थ्रू जो है वो एस्टिमेटेड जनरेट करनी है। तो ये था जी आज का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं चैनल पे। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।